हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। कर्म योग कृष्णा भाव विवाहित कर्म। गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्णा पुनर्योग चा संशाशिष्यच्छे यत् योरैकाः तम्बे ब्रूहि सुनिश्चिततः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो इसका तात्पर्य है श्रीमद् भागवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। और द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का समान ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में ये बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारी यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के उठ करके युद्ध करें। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त कर्म योग की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान माय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कर्मों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में ये कहें कि सोचता है कि ज्ञान माय संन्यास को सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगम से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वो पूछता है कि वो सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्णताय ज्ञान से नियुक्त होकर के कर्म करे। श्री भगवान अनुवाचक संन्यास कर्म योगश्चाह निःश्रेष्ठ कर्म बुधो तयोस्तु कर्म न्यासाह तत्कर्मो योगो विविष्यते। दूसरा अध्याय है कि दूसरा श्लोक है कि श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से अभियुक्त कर्म श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य है श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम कर्म और इंद्रिय तृप्ति में लगन ही भाव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वो विभिन्न प्रकार के शरीरों में देह तरण करते हुए भाव बंधन को बनाए रखता है। इसी दृष्टि में भगवान इस प्रकार हुए कि नुन प्रमन्ताहे कुरुते विकर्म इंद्रिय प्रीत्य अपूर्णति ना साधु माने यता आत्मनो यमा संतृप्ति क्लेशाद असद देहि परम भक्तिस्थ बोधे भजतो यतवंता जिज्ञासा आत्मात्मत्तम या विकृतिस्ते विदिते मानो वह कर्म कर्मता यनः शरीर बंधन एवं मन कर्मवश में प्रयुक्त अविश्वात्मा युद्धि मानते एंड प्रीतिनाथ यदविमी वासुदेवा है ना मुच्यते देह योगिना तावतम।
लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकम कर्मों का फल है। यद्यपि ये शरीर नाशवन है, किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना संस्कार नहीं है। जब तक कि मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वो इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा भ्रमित हो, किंतु उसे वासुदेवन की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वो भाव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अतः ये ज्ञान ही है कि वो आत्मा है और शरीर नहीं है। मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भावना बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्णा भावनावाहित होकर के कर्म करना सकम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है। बिना कृष्णा भावनामृत के केवल कर्मों का परित्याग से बंध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक कि हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्णा भावनावाहित कर्मकर्ता को स्वतः सकम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना ही पड़ता है। अतः कृष्णा भावनावाहित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं और कृष्णा भावनावाहित से राहित संन्यास अपूर्ण है। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति समस्त सिद्धों में पुष्टि की है कि प्रभविचिकित्ता है बुद्धि चाहे हरि संबंधी वस्तुना मुर्मुक्षी भी परित्यागो वैराग्य फलसु कंथते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझ करके उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ये ज्ञान हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता है। वस्तुतः मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति समझ जाता है कि संपत्ति कृष्ण की है, वो नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्णा भावनावाहित होकर के इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना कामयावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। यज्ञा हिसा नित्या सन्यासी यू न दृष्टि न कशांति निरिंदो ही महाबाहो सुखम बंध प्रचुरते। ये तीसरा श्लोक है 5वें अध्याय का, जो कि पुरुष न तो कर्म फलों में घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, और वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर के बंधन को पार करके पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है पूर्णतः ही कृष्णा भावना वाहित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वो अपने कर्म फल से न तो कृष्णा घृणा करता है और न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसे सन्यासी भगवान की दिव्य प्रभा प्रेम भक्ति के परम न्याय होकर के पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वो कृष्णा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है, अंशी हैं और वो ये स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि ये गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है।
कृष्णा तादमनता है कि भावना प्रवंत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता है। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर के वो इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संख्य योगी ही प्रत्य बाबालाह प्रवंतिति ना पंडितान एक मयन स्थिता सम भोगोविंदाह फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी है वे कहते हैं जो इनमें से किसी का एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य है, हिंदी में कहते हैं श्री कृष्णा के भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन और संख्या का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्माएं विष्णु या परमात्मा है और भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। और एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। और संख्या दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूल इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि संख्या और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है और जो जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 5वां अध्याय है, 5वां श्लोक है, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है। यशत्त संख्या है प्रंचते यस्थाना है तथो गैरिपी दंपते एंका है संख्या च यंगम च यम्मा है पश्यन्ति च पश्यन्ति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इसी तरह जो संख्यात्मक तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तु को यथारूप देखता है। तो इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं कि दार्शनिक शोध और संख्या का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, चूँकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है। अतः इन दोनों की विधियों से प्राप्त होने वाली परिणामों में कोई अंतर नहीं है। संख्या दार्शनिक शोभा के द्वारा इस कर्म पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंधित होने चाहिए। जब वो कृष्ण भवनामृत वंश कार्य करता है तभी वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। संख्यात्मक विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्णा भवनावाहित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक ही हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखाई देती है और दूसरे में आसक्ति है, जो कि पदार्थ से विरक्त और कृष्णा में आसक्ति को एक ही तरह देखता है और वही वस्तुओं का यथा स्वरूप देखता है। 6वां श्लोक है, संन्यासास्ता है महाभावो दुख तृप्ति योगता है योगतो मनुष्य प्राह है न चिरांगाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य है, सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी संख्या दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के अर्थात भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं।
मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाव का उपयोग करते हैं। संप्रदाय के छात्रों परचरित्र की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता है, किंतु जो भी ये भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, किंतु सामान्यवादी सन्यासी जो संख्या तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यधिक जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्मा चिंत से ऊब करके समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन उनके लिए कष्टदायक होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और वो भी निश्चिंत रहते हैं कि वे भगवान द्वार को प्राप्त होंगे। और मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पक्ष में नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भक्ति कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि श्री कृष्णा भवनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्मा अब्रह्मा विषय असाधारण चिंतन में लगे हुए सन्यासियों से श्रेष्ठ, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनावाहित हो जाते हैं। योग युक्ता है विश्वात्मा विभजितात्मा है जित्रिंता है सर्वभूत भूतम कृष्णा लियन्ते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो संबंधों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बचता। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो कृष्णा भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। ये कृष्णा भवनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्णा से पृथक नहीं सोच सकता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तक टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। जो कि कृष्णा भवनामृत में कर्म करने वाला संबंधों का दास होता है। अतः वो हर एक को प्रिय होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है। अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्णा में स्थिर रहता है। अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वो कृष्णा कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्णा संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वो कृष्णा भावनावाहित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया,
वो वहाँ पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वो तो पूर्ण कृष्णा भवनामृत में कृष्णा के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता है। नैव किंचित कर्मोमिति युक्तो मयन्ते तत विन्दित पंच शुद्ध त्रिगंछे स्वमिश्ना प्रलविसृजन राहिणी विषय भिन्न विषयन्ति इंद्रियाग्निदेशु वर्तन इति धारण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये है 6वां श्लोक। दिव्य भवनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंत में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं करता है। बोलते त्यागते ग्रहण करते आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने आप में विषयों में वृत्त है और वो इन सब से पृथक है। इसका तात्पर्य है क्योंकि कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्था 5 कारणों कर्ता कर्म अधिष्ठाना प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसका कारण यही है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतन में इंद्रियां तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्णा भवनामृत में वे कृष्णा की इंद्रियों की दृष्टि से सृष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। भले ही वो ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। और कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वो भागवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञान है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। ब्रह्मताः कर्मणि सम्य त्यागाः करोहु यह लिप्तो न सह पिंपन पदपात्रिविभासाः। 10वां श्लोक है। जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके शक्ति राहित होकर के अपना कार्य करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल मात्र जल से अस्पर्श रहता है। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य है ब्रह्माणी का अर्थ है कृष्णा भवनामृत में वो भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के समस्त अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। देव मात्र सर्व ब्रह्मणाः प्रंगाः उपनिषेद अवतास्पात एत ब्रह्माः न स्वरूप मात्राः जयन्ते। तथा कृष्णा भगवद गीता में मम योनि कर्म ब्रह्मा से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं ब्रह्मा या कृष्ण से संबंधित हैं। अंतिम केवल उन्हीं की है जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्णा की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदान मनुष्य का शरीर भी भगवान कृष्णा व्रत में संलग्न किया जा सकता है।
था, तब वो पाप कर्मों के कल्पवास से वैसे ही में पार रहता है जैसे कि कल्पपत्र जल में रह कर के भी भीगता नहीं है। भगवत गीता में भी कहते हैं कि यमी सर्वणी कर्मणि संन्यासाः संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य है कि कृष्णा भवनव्रत विहित पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझ करके कर्म करता है, किंतु कृष्णा भवनवाहित व्यक्ति ये समझकर कार्य करता है कि वो देह कृष्णा की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। 11वां श्लोक है 5वें अध्याय का। यणाः मानसाः बुद्धिमाः केवलैरिन्द्रियार्पिताः योगिनाः कर्म कुर्वन्ते संगाः या व्यक्तवेत्तशुदेते। योगी जन आसक्ति रहित होकर के शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। इसका तात्पर्य है जब कोई कृष्णा भवनामृत में कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कार्य करता है तो वो भौतिक कल्माशय से मुक्त हो जाता है। कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट ही नहीं होता है। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्णा भवनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रीलील रूप गोस्वामी ने भक्ति रस नृत्य सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्साह हरिदिशो कर्मणाः मानसाः गिरा निखिल वस्तु साह जीवमुक्ताः सह उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्णा भवनामृत में कर्म करता हुआ कृष्णा सेवक में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वो यथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं रखता कि वो भौतिक शरीर है अथवा ये शरीर उसका है। वो जानता है कि वो ये शरीर नहीं है और ना ये शरीर ही उसका है। वो स्वतः कृष्णा का है और उसका ये शरीर भी कृष्णा की संपत्ति है। जब वो शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीव में जीवन समाप्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में संयोगवश पर प्राकृतिक या जीव आनंदिकाल से प्राकृतिक आकार के परामर्श में रहा है, जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वो प्राप्त करता है, वो अनेक कर्मों उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मान करके शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अंत फल से ऊर्जित ये अज्ञान की शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वो शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वो इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कार्यों तथा फलों का नियता ही है। वो तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रहता है, प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता है। उसके उद्धार का एकमात्र संबंध है कि दिव्य कृष्णा भवनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी द्वार का समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज यहीं तक।